वीडियो की शुरुआत हम दो ट्वीट्स के जरिए करें। दैनिक भास्कर के सीनियर जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने करे हैं। वॉस विनर एल्विस यादव पार्टियां करता है, इनमें विदेशी युवतियां बुलाई जाती हैं जिन्हें स्नेक वेनम और नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता है। नोएडा पुलिस ने ऐसी एफआईआर दर्ज की है। एल्विस के 5 साथी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें राहुल प्लस 5 गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 9 जहरीले सांप भी मिले हैं। दूसरा ट्वीट है, एल्विस यादव की रेप पार्टियों में जहरीले सांप और उनका जहर उपलब्ध कराने वाली सपेरों की मंडली सांसद मोनिका गांधी की एनजीओ ने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें आरोपियों ने एल्विस की रेप पार्टियों में स्नेक वेनम देने की बात कबूली है। इसके बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। से ये खबर यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है। सांपों के जहर के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। सांप विदेशी लड़कियों की सप्लाई से एल्विस का सिस्टम हैंग हो गया है। 5 सपेरे गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से 5 कोबरा और कुछ पॉइजन बरामद हुआ है। सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई है तो उसी पे ये लगातार ट्रेंड करने लग रहा है कि रेप पार्टियां और स्नेक वेनम अगर सांप के काटने के द्वारा और सांप की जहर से कैसे नशा किया जाता है और रेप पार्टियां क्या होती है और मेनका गांधी कौन है जिनकी वो एक एनजीओ चलाती है। इनके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें एल्विस यादव को पकड़ा गया है। अब इनके इसको भी समझेंगे हम और एल्विस यादव का क्या कहना है इन आरोपों के ऊपर, हम उस चीज़ को भी समझेंगे और बाद में हम गोदी मीडिया को देखेंगे कि मीडिया को एक टीआरपी चलाने के लिए एक मुद्दा मिल गया। बाकी सारे देश के अंदर सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। दरअसल लेट स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम रेप पार्टियाँ क्या होती हैं। रेप पार्टियाँ एक सीक्रेट होल के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है क्योंकि इंडिया के अंदर रेप पार्टियाँ करना इलीगल है। दरअसल भारत सरकार ने ऐसी चीज़ों पर रोक लगा रखी है। रेप पार्टियों के अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है और लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई होती है। इतनी तेज म्यूजिक बजता है, इतनी साउंड, नशे में लोग हीरोइन, कोकोइन और स्नेक वेनम को लगा करके स्नेक वाइट कर करके बहुत तेज़ी से कई दिनों तक उसमें नाचते हैं। इसके अंदर लड़कियां भी विदेश से मंगाई जाती हैं या वो रेड लाइट एरिया से मंगाई जाती हैं। इसके अंदर सारे ऐप सारी नशा किए जाते हैं और हाई डीजे के बेस पे और शूटिंग लगा करके न्यून लाइट पूरी अंदर सीक्रेट जगह पर ऑर्गेनाइज की जाती है, जिनको एक मेंबर्स होता है। केवल उन्हीं को एंट्री मिलती है जो इस काम में पहले जानते हैं या इस काम के अंदर उससे पार्टी ऑर्गेनाइज कराने वाला परिचित होता है। वैसे आम आदमी को इसके अंदर एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि ये पार्टियाँ इलीगल होती हैं और इसके अंदर पकड़े जाने का डर रहता है हीरोइन को। इनमें ड्रग्स, शराब, संगीत, डांस और कभी-कभी सेक्स भी शामिल होता है। रेप पार्टियां सिर्फ पार्टी सर्किट से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नए लोगों को इन पार्टियों में आने की इजाजत नहीं दी जाती ताकि इसकी जानकारी न फैले। रेप पार्टियां कोई ड्रग्स वगैरह कंज्यूम किए जाती हैं, इसलिए ये पार्टी सीक्रेटली ऑर्गेनाइज की जाती है। नंबर 2 पे क्वेश्चन आता है कि स्नेक वाइट और स्नेक वेनम क्या होता है। दरअसल सांप है जो सांपों के जहर को कई सारी दवाओं के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हार्ट स्ट्रोक और कई सारी ऐसी बीमारियां ह्यूमंस के अंदर होती हैं। जो सांप के जहर के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका इस्तेमाल उस बीमारियों से दूर करने के लिए ठीक होने के लिए किया जाता है। दरअसल सांप के जहर को जब कोई स्नेक वाइट कर लेता है तो उसका इस्तेमाल उसका इफेक्ट को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसलिए कई सारे देशों ने इस पर सांपों की खेती की जाती है, उनसे जहर निकाल करके और मार्केट में बेच दिया जाता है। लेकिन ब्लैक काम, इलीगल काम को भी अंजाम दिया जाता है। जैसे सांपों के जहर को एक आदमी अगर स्नेक वेनम को थोड़ा सा कंज्यूम करता है तो इसको इतनी तेजी से नशा होता है कि कोकोइन, हीरोइन और उसका कुछ असर बहुत ही कम लो लेवल का रह जाता है। दरअसल एक स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। स्टडी कंडक्ट की थी नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन की, जिसके द्वारा एक 33 साल के व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है। दरअसल ये व्यक्ति है जो 15-16वीं साल में सिगरेट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, यानी सिगरेट की इसको लत लग जाती है। 18-19 साल की उम्र के आते आते ये दारू की लत में एल्कोहलिक बन जाता है, यानी कि इसको ड्रिंक करने की आदत हो जाती है। जब 20 से 25 साल की उम्र में आता है तो ये हीरोइन, ओपीएम कंज्यूम, क्योंकि जो ड्रिंक एल्कोहल लेता था उसकी नशे का कुछ असर ही नहीं हो रहा था, इसलिए इसने उससे हाई परफॉर्मेंस के नशे करना स्टार्ट कर दिया। उससे ज़्यादा तेज़ी के जो नशे होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया। ओपियोइड जब इसके बॉडी पे इन चीज़ों के नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगे तो किसी ने इसको बताया कि स्नेक वेनम होता है जो सांप का जहर होता है। 30 की एज तक आते आते ये बंदा ओपियोइड, हीरोइन और चरस के जो ड्रग्स इलीगल काम को लेने लग जाता है। इतना बेहतरीन नशा होता है
30 साल की उम्र तक हो जाता है, उसके बाद में इस नशे का भी कोई असर नहीं होता, फिर ये स्नैक वाइट का लेना इस्तेमाल करता है। दरअसल स्नैक वाइट इसने 2-3 साल पहले ही लेना स्टार्ट हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति स्नैक वाइट लेता है, स्नैक वाइट करवाता है, सांप के बार कटवाता है, तो उसको नशा होता है 3-4 हफ्ते के लिए। जैसे स्टार्टिंग में काटने के बाद में ही 1 घंटे के लिए तो आपकी विजन बिल्कुल चली जाती है, एक संग से झटका सा लगता है पूरी बॉडी के अंदर, और 3-4 हफ्ते तक इसका नशा रहता है। ये व्यक्ति रिपोर्ट में बताता है कि उसको इन 3-4 हफ्तों के अंदर जो हीरोइन और ड्रग्स की एडिक्शन लगी हुई थी, उसकी लत एक भी बार नहीं उठती है, और इसकी वजह से वो इसको लगातार लेना कंज्यूम कर देता है। हर 3-4 हफ्ते के बाद में लेना स्टार्ट कर देता है। इससे उसकी आदत ये बनती चली जाती है। वहीं मेनका गांधी की बात करें तो ये MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। वहीं पे ये फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। वहीं अगर ये संजय गांधी की पत्नी है, और ये एक NGO उनको उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। चलाती है पीपल्स फॉर एनिमल। इस NGO ने ये पहला ही केस रिपोर्ट नहीं किया है। दरअसल उन्होंने बाकायदा एक काफ़ी बड़ा स्टिंग ऑपरेशन चलाया है, जैसा कि वीडियो में भी अपना दावा बताती नज़र आ रही है। उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करे हैं, जब जाकर के कहीं FIR की है, तो उनकी बात पे कहीं हद तक जोर दिया जा सकता है। और ऐसा ही एक अकेलौता केस नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले ही मथुरा के वृंदावन पास में इन 4 तस्करों को पकड़ा गया था। उनके पास में सांप का जहर था, जहरीले सांप थे, जिसको ट्रेड इलीगल सांप को तस्करों को पकड़ा था। इन्हीं के जो पीपल्स फॉर एनिमल्स ने ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताई, जब पुलिस ने उनको पकड़ा था। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव, और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि एलविश यादव की बात करें तो उन्होंने ये कुछ कहा है। अगर उनके पास में ये आरोप लगाए गए, ये FIR हुए, ये कितना सच्चाई है, ये तो पुलिस द्वारा जांच करने पे ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश के गोदी मीडिया को तो कंटेंट मिलेगा, इससे न जाने इस पूरे देश के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। बस ये देश के सामने अब सारे TV चैनल्स को आप चेक करेंगे, YouTube चैनल है, TV चैनल वालों के, उनके सारे यही चल रहा है, 24 घंटे वही थंबनेल लगा करके उनको तो एक तरह से सारे मुद्दे नज़रअंदाज। मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी। यार छोटा वाला है, कोई बात नहीं, ड्रग्स कंज्यूम करे कोई बात नहीं यार, छोड़ दो ना। तो भाई हमको यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिल रही है? हमको यहाँ पे ये चीज सीखने को मिल रही है कि अगर आपके पास फेम है, पैसा है, वो आपको गलत काम करते हुए डिफेंड नहीं कर सकता। और आप चाहे कितने ही गलत हो, बॉलीवुड आपको डिफेंड कर लेगा। ड्रग्स ले लिया, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल भाई मेरा हाथ है, इसने ड्रग्स ले लिए, गलत कराना है यार, गलत को गलत बोलना सीख लो ना। अब थोड़ी ना कि यार छोटा सा हाथ है यार, ले लिए ऐसे नहीं। खत्म। एक लड़का ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, उस पे चार्जशीट फाइल हुई, वो अरेस्ट हो गया, भाई सारी चीज हो गई। मतलब जो एक क्रिमिनल, मतलब जो उसने भी क्राइम कर रखा हो, क्रिमिनल ने कर रखा हो, वो सारी चीज उसके साथ हो गई। उसके आज कर दिए जाते हैं उनको, तो बस ये कई हफ्तों तक चलने वाला है। आपकी टीवी पे, आपके घरों में चीख करके ये चिल्लाएंगे पत्रकार, 4-4, 5-5 एडिटर की टीम इसी पे काम करने लग जाएंगे, क्योंकि यही तो राष्ट्रीय मुद्दा अब बन चुका है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वहीं ट्विटर रिएक्शन पे कोई भी मुद्दा हो तो एलविश यादव के समर्थन उसको सपोर्ट करने लग रहे हैं, वहीं उसकी क्रिटिसाइज करने वाले, उनको एक पॉइंट मिल गया है, वो उनको क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं। वहीं पे एलविश यादव ने भी गोदी मीडिया के बारे में कुछ उनके फैन क्लब पेज से ये आया है, आप देख ही सकते हैं। और उनके पिता ने कुछ इस तरह से जवाब दिया जब मीडिया उनके घर पर पहुंची। आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? हमको वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।